ठीक है। कह रहा है कि यदि a का पावर 1/x प्लस b का पावर 1/y प्लस नहीं है इजिकल टू c का पावर 1/z एवं b स्क्वायर इजिकल टू ac हो तो x प्लस z का जो है कि मान बराबर है, जो कि आपका ऑप्शन दिया है y 2y 3y और आपका दिया गया है d जो है 2x y z। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो मान आपका दिया गया है, ठीक है, मान लेंगे कि यह बराबर किसके हैं, k के। कोई अचर राशि मान लेंगे, मान लेते हैं कि वह अचर राशि क्या है, k है। ठीक है, तो अब यहां से याद रखेंगे, अब जब ये तीनों मान बराबर है k के, तो क्या एक बार हम लोग लिख सकते हैं 1/x बराबर किसके हो सकता है, k के। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। अब याद रखेंगे कि 1/x जो है, तो 1/x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/x को जब हटाएंगे तो यह हो जाएगा x का पावर हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, x। ठीक है, x का पावर क्या हो जाएगा, सॉरी k का पावर क्या हो जाएगा, x। ठीक है, इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि 2 का घात 1 में, जैसे मान लें 3 का घात 3 का घात 1/2 हो, तो ये घात जो है कि हटाएंगे तो यह हो जाएगा, जैसे समझ लीजिए इतना था, मान लीजिए यह p था, तो 1/2 का मतलब यह हुआ कि करणी में कितना हो जाएगा 3, और 1/x का मतलब हुआ कि यह हो जाएगा x करणी में कितना 3। जब यह करणी में है और करणी जब हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो यह p है पहले, अब यहाँ से इसको करणी हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा p का घात कितना हो जाएगा x, क्योंकि जब ये x जो p का घात जो x है, इस घात को हटाएंगे इधर आएगा, घात हटेगा तो ये पूरा हो जाएगा x करणी में कितना 3। घातांक के नियम से हम लोग पढ़े थे, अभी जो है पढ़े हैं शुरू में। तो यहाँ से तो इतना हो गया, a बराबर हो गया k का घात कितना हो गया x। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया है कि b बराबर दिया हुआ है 1 क्या y इजिकल टू किसके, k के। b का भी मान होगा, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा, फिर ये 1/y हटेगा तो यह घात में चला जाएगा, यानी कि k का घात कितना हो जाएगा y। चलिए आगे बढ़ते हैं, c वाला देख लेते हैं। c वाला है 1/z है बराबर k है, तो यहाँ से c बराबर हो जाएगा k का घात कितना z। ठीक है, तो क्या c का मान सभी का फाइंड हो चुका है। इसके बाद कह रहा है कि b स्क्वायर बराबर ac है, तो b का मान पुट कर दीजिए, k का पावर कितना है y है और 2 है, तो इसका पावर 2 लगा दीजिए पहले विस्तार से, और a का है k का पावर x और गुणे c का मान है k का पावर कितना z। ठीक है, तो 2 से y में गुणा होगा तो k का पावर 2y हो जाएगा इजिकल टू। अब याद रखेंगे, अभी जो है आपका स्टार्टिंग में बताए थे हम कि पहले भी जो है कि आपको क्लियर कर दिए थे कि a का पावर यदि यम हो गुणे a का पावर n हो तो आपस में हो जाएगा a का पावर m प्लस क्या n, यानी घात आपस में जुड़ जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई करें तो k का पावर हो जाएगा x प्लस क्या z। याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो आधार है, आधार दोनों का k है। तो आते हैं इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, कह रहे हैं कि यदि हम लोगों का आधार सेम हो, यहाँ समझेगा a का पावर x है, a का पावर m है, आधार इन दोनों का सेम हो, बराबर हो, तो आप लिख सकते हैं x का पावर क्या x इजिकल टू कितना m, यानी कि जब आधार बराबर है तो घातों का तुलना कर देते हैं, और जब घात बराबर होगा तो आधारों का तुलना कर देंगे। तो जब आधार बराबर है तो घातों का तुलना कर दीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस जेड बराबर क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स 2y, यानी कि ये आपका रहा क्या आंसर। तो जरा हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका बी सही है 2y, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका बी। क्लियर है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 3 को जो है कि कैसे सॉल्व करना है, यानी कि प्रश्न आपका क्या दिया गया है और ऑप्शन इसमें से भी कुछ दिया गया है। ऑप्शन 1 दिया है 1/p दिया है और p दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे जो स्टार्टिंग में बताया गया था घातांक और करणियों का जो है कि मान कैसे जो है कि सॉल्व करते हैं, यानी कि जो है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वही प्रोसेस आपका सेम लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ से 1 में यह है 1 प्लस, याद रखेंगे x माइनस वाई है घात ना, तो याद रखेंगे वहां पर हम बताए थे कि यदि 2 का पावर, या वहां पर था कि a का पावर यदि m माइनस n हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर क्या लिख सकते हैं माइनस n, और जो माइनस n है तो हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m बटा में, ये माइनस में है घात, यदि अंश में ला दे तो यह हो जाएगा a का पावर क्या n।
चेंजिंग हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि इसीलिए जो है कि पहले आपको 20 मिनट का समय लिया गया है, जो कि आपको विधिवत जो है कि समझाया भी गया है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, तो यह हो जाएगा p का पावर x इंटू p का पावर माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा, p का पावर माइनस वाई ये हुआ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिल जाएगा। घात जो है माइनस में है, यदि प्लस में बनाना है इसको तो इसका कर देंगे कि बाटा कितना, p का पावर y, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस हो जाएगा p का पावर क्या है, देखिए पहले y है ना, अब माइनस x है, तो यह हो जाएगा p का पावर कितना, x। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, देखिए p से इसे मल्टीप्लाई करें तो 1/, हो जाएगा p का पावर y प्लस p का पावर x डिवाइड बाई आपका हो जाएगा p का पावर y, और यह हो जाएगा प्लस 1/, इसमें गुणा करें p का पावर x प्लस p का पावर क्या, y बटा में p का पावर कितना, x। अब ये भिन्न जो है, भिन्न को पलट दीजिए आसानी से, p का पावर y हो जाएगा, बटा में आपका ध्यान इधर ध्यान दीजिए, p का पावर y प्लस p का पावर क्या, x। क्लियर है, प्लस ये भी भिन्न पलटेगा तो p का पावर क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई आपका हो जाएगा p का पावर x। याद रखेंगे आप, y है ना, पहले y है तो पहले y को रख लीजिए, कोई बात नहीं है, मान में चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अब दोनों का हर सेम है तो घात जुड़ जाता है, घातांक के नियम से, घात के नियम से, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा p का पावर y प्लस p का पावर क्या, x। याद रखेंगे दोनों मान सेम है तो इससे क्या होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 1। ऑप्शन आपका जरा देख लीजिए, ऑप्शन आपका क्या है, मिलाते रहिएगा बुक से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। चलिए जो है कि प्रश्न नंबर 4 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि आपका पॉलिटेक्निक में आया था 2010 और 2007 में, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आया था जो है कि 2010 में भी, क्वेश्चन नंबर 3 को भी दिया गया था 2010 में। चलिए शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को, कि प्रश्न नंबर 4 कैसे हल करेंगे, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है 6, 8, 5 और कितना 7। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तब तो ऑप्शन पता चलेगा। ठीक है, इसमें आपका कह रहा है कि x का मान, इसमें आपको x का मान फाइंड करना है, तो x का मान कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा वही घातांक का नियम आप लोग चलेंगे, जैसे जो एक प्रश्न नंबर 3 में अभी जो है कि हम घातांक के नियम से यहाँ पर जो है कि हम लोग चेंजिंग किए थे। क्लियर है, चलिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 2 का पावर x इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, -1, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा उतना, प्लस 2 का पावर x इंटू 2 का पावर क्या, 1, क्योंकि घात 1 है तो इसको नहीं लिखेंगे तभी एक घात माना जाएगा। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे क्यों लिखा गया, क्योंकि माइनस में है तो वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, 320। क्लियर है, चलिए भाई इन दोनों में से कॉमन जरा बोल दीजिए, 2 का पावर x हो जाएगा। अब देखिए ये घात माइनस में है, प्लस में बनाने के लिए 1 का पावर क्या लिखेंगे, 2, प्लस में बन गया तो घात 1 हटा देंगे, 1/2 हो जाएगा, और प्लस 2 इक्वल टू कितना, 320। आप लोगों को तो ये आ रहा होगा 2 का पावर x, कोष्टक में आइए 2 दूनी के 4 और क्या 5 बटा में कितना, 2, इस कोष्टक को हटा दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 320। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ से कर लेंगे क्या, 2 का पावर x इंटू आपका हो जाएगा 5 है तो 5 रहने दीजिए, 2 हर है तो हर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 सुना 2 दूनी के 4 और 2 3 कितना 6, 640 हुआ। अब यह हो जाएगा 2 का पावर x, अब यहाँ से समझिएगा 2 का पावर x का ये गुणांक कहलाएगा, ठीक है, इसको पहले भी लिख सकते हैं, तो गुणांक हटाएंगे तो इसमें डिवाइड जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 640 और बाटा में कितना फ्रेंड्स 5। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, कटा दीजिए, तो यह हो जाएगा 5 से कम 5, ठीक है, 14 हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया 40, और 8 पचे कितना हो जाएगा 40। डिवाइड करके देख लेते हैं मिस्टेक ना हो। ठीक है, 100 कितना हुआ 28 हुआ, तो यहां से हम लोग का हो जाएगा 128। अब याद रखेंगे आप लोग, हम लोग जो है घातांक के रूप में लेंगे हम लोग,
क्योंकि हम लोग को x का मान फाइंड करना है, तो x का मान तभी फाइंड कर पाएंगे जब इसका हम लोग घातांक बना लें, और उसका आधार यदि 2 हो तो आसानी से इस फॉर्म से हम लोग निकाल सकते हैं। घातांकों का हम लोग को तुलना करना पड़ेगा। तो यह 2 का पावर x है इक्वल टू 128 को घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, जरा वो ध्यान दीजिएगा। कटाएंगे पहले एलसीएम द्वारा। ठीक है, यहां से कट चुका है, तो चलिए डिवाइड करके दिखा देते हैं। 2 छके 12 को 2 हासिल, 2 छके 12 हो गया, 2 चौके 8, फिर 2 3 6 हो गया, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 हो गया, 1 बच गया यानी कि 12 हुआ, 1 बचेगा तो इसमें से शेष 1 बचेगा ना, 12 हुआ, 2 छके 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 तो आया है ना, तो यहाँ पर 2 ही सिर्फ आया है, लेकिन कितना बार आया है, तो घात कितना 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर कितना 7। तो ये फ्रेंड्स याद रखिए, दोनों का आधार सेम है, तो आधार सेम है तो घातांक के यानी कि आधार जब सेम रहता है तो घातों का आपस में क्या तुलना। तो यह x बराबर क्या मिल गया फ्रेंड, 7 मिल गया, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, पहले भी हम लोग ऑप्शन देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका क्या 7, ऑप्शन नंबर डी ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को, कि प्रश्न नंबर 5 कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, कौन सा प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। चलिए तो हम लोग जो है कि सॉल्व कर लेते हैं भाई इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 को। चलिए यहां से समझिएगा, जब करणी हटाते हैं तो याद है ना आपको क्या होता है, यदि 3 करणी में यदि आपका 9 है या 7 ले लीजिए, तो यदि इसका करणी हटाएंगे और करणी के अंदर 3 है तो यह हो जाएगा, यानी कि 7 का घात हो जाएगा 1 बटा में कितना 3। पहले में स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं ना, तो आप लोग जो है कि पढ़ भी चुके होंगे। चलिए तो ये आपका यदि हम लोग हटाते हैं, अब एक बात याद रखिएगा, 32 को हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, पहले 32 को घटा जो है कि कटाएंगे, कटाने के बाद देखेंगे कि कितने का घात आपको मिल रहा है। ठीक है, 32 को जो है कि देखिए आप लोग जो तुरंत आप लोग जो है कि मान रख सकते हैं यदि आपको मालूम हो तो, नहीं तो हम डिवाइड करके बता दे रहे हैं कैसे आप लोग फाइंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। क्लियर, ये क्लियर हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 4 5, 2 5 से कटा है ना, यानी कि 2 जो है 5, यानी कि 2 आपका 5 बार आया है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का घात कितना 5 और गुणे 3 बटा में कितना है 5। समझ में आ रहा है, गुणे। अब इसको भी जरा हम लोग वैसे ही चेंजिंग करेंगे, इसी तरह से इसको भी चेंजिंग करेंगे। देखिए हम हर एक सवाल को प्रोसेस द्वारा ले चलते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। यदि हम यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को हल करके दिखा दें कि आप 3 का घात कितना करेंगे, यानी 3 का घात 5 करेंगे, 7 करेंगे, 9 करेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला हो सकता है, नहीं है कुछ बच्चों को समझ में भी आ जाएगा। चलिए हम यहाँ से डिवाइड करके दिखा देते हैं। 2 से कटने वाला नहीं है, इकाई का अंक सम है, विषम है, 3 से कटाइए। 3 8 है 24, 3 एकम 3, फिर 3 से तो हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 लिखा ना, फिर 3 से 3 एकम 3। चलो भाई 3 को बार आया 5 बार, तो यह हो जाएगा 3 का घात कितना 5 और गुणे -3 का घात कितना है 5। समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये नहीं कि अच्छा नहीं लग रहा है तो भी लाइक कर दीजिए। अब यहाँ से आपको करेंगे क्या, करणी जब हटाएंगे तो इसके नियम से जब हटाएंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा में कितना 3, 5 से 5 कट गया। ठीक है, यहां से आइएगा तो 2 का पावर हो जाएगा कितना फ्रेंड्स 3 है, गुणे आ रहा है। देखिए 1 बटा में 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें मल्टीप्लाई, 1 बटा में 3 और गुणे यह हो जाएगा 3 का घात हो जाएगा, 5 से 5 कट गया -3 और गुणे 1 बटा में कितना 3। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 2 बच गया, गुणे हुआ 3 से 1 3 कट गया, आपका हो गया कितना 3 का पावर -1 हुआ। अब 3 का पावर -1 है तो जरा इसको आप देखिएगा, घातांक का पता है ना,
और घातांक माइनस में है तो जरा प्लस बनाएंगे तो यह हो जाएगा 2, अब बाटा में जाएगा कितना 3। ये रहा आपका क्या आंसर। आपको तो हर एक प्रोसेस पहले भी समझा चुके हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है 1/3 जो कि आपका गलत है, बी है 2/3, चलिए भाई बी सही है, 2/3 मिल गया ना। चलिए आगे भी देखते हैं, कोई और भी मिल जाए हो सकता है। 1/4 ये भी नहीं है, 3/4 ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ये दूसरा रहता तब तो उसमें कंफ्यूजन आपको हो जाता ना, लेकिन दूसरा है देगा नहीं, आपका कोई ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी आपका सही है। 3 तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक। ज़्यादा वीडियो लंबा होने के कारण जो है कि अगले दिन यानी कि आपको हम बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 से जो है कि सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलेंगे अगले दिन, मिलेंगे क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 से। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है क्या, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंडर रूट में x⁴, फिर मझला कोष्टक, फिर अंडर रूट में x⁴, फिर अंडर रूट में है x⁴। इसका जो है कि हम लोग को मान बताना है, जो कि आपका ऑप्शन दिया है x घात 7, x घात है 6/2, x घात है 7/2 और x घात कितना है 4। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है। तो फ्रेंड्स इसको जो है कि हम लोग दो तरीकों से हल करेंगे। देखिए इस x घात 4 है, अंडर रूट में यह हो जाएगा x घात कितना 4, ठीक है। x घात 4 है, ये अंडर रूट में है तो यह हम लोग नहीं है। यदि हम लोग x घात 4 जो है, x घात 4 को यदि हम लोग दो का जोड़ा बनाएं तो आसानी से हो सकता है x², क्योंकि x घात 4 है। और यदि जोड़ा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं x घात 4 गुणे ये करणी हटाएंगे तो 1 में कितना हो जाता है 2। आपको पहले ही बताया गया है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी कितना 4। तो यह आपका हो जाएगा अंडर रूट में x घात 4, अंडर रूट में हो जाएगा x से x में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा x घात 6, ठीक है। यहाँ इसके बाद यहाँ पर हम लोग चलेंगे तो यह हो जाएगा अंडर में x घात 4 और यह हो जाएगा गुणे x घात 6 गुणे फिर करणी हटाएंगे तो 1 में कितना हो जाएगा 2। आपको पहले ही बताया गया है। तो 2 3 कितना 6, या फिर हो जाएगा आपका अंडर में फिर गुणा कर देंगे तो x घात हो जाएगा कितना 7, ठीक है। क्लियर है इतना। इक्वल टू हो जाएगा अंडर में x घात कितना हुआ 7। तो फिर हम लोग यदि करणी हटाते हैं तो करणी हटाएंगे तो यह हो जाएगा x का घात 7 गुणे 1 में कितना फ्रेंड 2, क्योंकि करणी जब हटाएंगे तो 1 में कितना होता है 2। तो यह हो जाएगा x का घात मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7 यानी कि 7 में कितना 2। ये रहा आपका क्या आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं जरा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, जो कि x का घात है 7/2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। क्लियर है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को, कि प्रश्न नंबर 7 जो है कि आपका कैसे सोल्यूशन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्न नंबर 7 में आपको क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपका ऑप्शन भी दिया गया है और प्रश्न भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये कह रहा है कि x बराबर 0 पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप ये बताइए कि टोटल वैल्यू जो है आपका कितना होगा। तो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जरा, यहाँ से हम लोग यदि हम लोग पुट करते हैं फ्रेंड्स, x की जगह पर कितना रखना है 0 रखना है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे यह हो जाएगा 2 का घात 0 प्लस ये तो 0 हो जाएगा। और 0 में से यदि हम लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 0 में से यदि -1 घटाते हैं तो आपका हो जाएगा 2 का घात -1 और बाटा में ये आपका हो जाएगा 2 का घात कितना 0। यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और माइनस आपका हो जाएगा 2 का घात कितना 0। आपको पहले भी पता है कि यदि किसी का भी मान यदि घात 0 हो, यदि किसी भी अंक या अक्षर का घात 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है प्लस। और ये घात माइनस में है, प्लस में बनाएंगे तो 1 में कितना लिखेंगे 2 और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2 और माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। 2 एकम 2 और 2 एक कितना 3/2 हुआ। अब बराबर 2 में से 1 घटा दीजिए 1 हुआ, यानी कि 3 में कितना मिला फ्रेंड्स 2। 3/2 हुआ, ये आपका हुआ क्या आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही है 3/2 बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी। क्लियर है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 जो है कि कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 8 जो है कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि इसका जो है कि मान ज्ञात करना है, जो है कि हम
यहाँ से जो है कि आपको लिख कर जो है कि हम सोल्यूशन करा रहे हैं। चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, देखिए यह हो जाएगा 81 है, कितना है 81 है। तो हम लोग 81 को यदि घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, जरा समझिएगा। 81 को पहले कटाएंगे तो पहले 3 होगा, ठीक है। इसके बाद 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 7 21, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, क्लियर है। तो यह हो जाएगा 1 2 3 और 4, यानी कि हम लोग 81 को लिख सकते हैं 3 का घात कितना 4 आ गुणे 6 आ गुणे है फ्रेंड्स 1 बटा में कितना 24। तो ये आपका हो जाएगा 3 और 4 छके 24 हुआ, बाटा में 24 हुआ, 24 से 24 कटा गया, कितना हुआ 3। तो यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर, समझ में आया है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी आपका ऑप्शन नंबर सही है, कितना है 3। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को, कि प्रश्न नंबर 9 जो है कैसे सॉल्व करेंगे। अब जरा फ्रेंड्स आप लोग समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए जरा सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। इसका जो घात का बाटा घात का बाटा घात है, यानी घात का घात है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर यदि घात का है तो 3 हो जाएगा और 2 का घात 3 है, तो इसका यदि 3 बार करते हैं तो 2 दूनी के 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। आइए हम लोग डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा ये आपका m का पावर n है, तो यह इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि घात का बटा घात है नहीं। तो 3 दूनी के 6 और 6 तेरी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्लियर है। ये रहा आपका क्या 18, 3 दूनी के 6 और 6 तेरी 18 हुआ। अब 3 का घात 3 का जो है 3 का जो घात है आपका 8 है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, यानी 3 का यदि हम लोग 8 बार गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा 6561 और डिवाइड बाई 2 का घात हो जाएगा कितना 18। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आपको फार्मूला एक बताया गया था पहले भी, यानी कि तीसरे दिन में हम आपको समझाए थे कि यदि a का पावर m और डिवाइड बाई यदि a का पावर n हो फ्रेंड्स, तो आप लिख सकते हैं a का पावर m माइनस कितना n। याद रखेंगे ये घातांक का नियम है, ठीक है। तो इसको जो है उसी के अनुसार हम लोग इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि 2 का पावर लिख सकते हैं 6561 और माइनस कितना 18, ठीक है। अब यहां से हम लोग कर देंगे 2 और 11 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 6 में से यहाँ पर हासिल दे दिया तो 5 बचा, 5 में से घटा दीजिए 4 बच गया और ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 6, यानी कि 2 का घात हो जाएगा 6500 कितना 43। तो ये रहा आपका क्या आंसर, जो कि आपका फ्रेंड्स ऑप्शन आपका सही है 2543, आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 का घात 6543, क्लियर है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है और मान भी फाइंड करना है, जिसमें से आपको जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले यहाँ पर देखिएगा 2 का घात x माइनस 1 है, तो पहले हम लोग अलग अलग करेंगे। अलग अलग किस तरह से करेंगे, देखिए यदि a का पावर हो m प्लस 1 m प्लस n हो तो इसको लिख सकते हैं a का पावर m और गुणे लिख सकते हैं a का पावर क्या n, ठीक है। यदि a का पावर मान लीजिए m और माइनस n हो तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m गुणे a का पावर क्या माइनस n, ठीक है। इस टाइप का हम लोग लिख सकते हैं। उसी के अनुसार हम लोग इसको लिखेंगे तो a का पावर x गुणे 2 का पावर माइनस 1 गुणे 3 का पावर है 2x गुणे है 3 का पावर क्या 1 गुणे 5x गुणे 5 का पावर कितना y, तोड़ दिया गया। इसको भी आ जाइए 6y गुणे 6 का पावर कितना है -2, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद बाटा में हम लोग आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर y गुणे 6 का पावर x गुणे ये हो जाएगा क्या 6 का घात 1, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 का घात y
गुणे 10⁻2 गुणे ये हो जाएगा 15x गुणे क्या 15, ठीक है। ये प्लस है माइनस यहाँ पे, तो यह हो जाएगा क्या माइनस, इतना, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग प्रोसेस कैसे करेंगे, 2 का पावर x है गुणे, ये देखिए घात माइनस में है तो हर मिलाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हर मिलाएंगे, ठीक है। और 3 इसमें देखिए 2x है, ठीक है, तो यह हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है 2x है ना, तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 का पावर x गुणे 3 का पावर क्या x, क्यों गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे गुणे 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर x गुणे 5 का पावर क्या y गुणे 6 है, तो 6 को हम लोग 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, आप पावर कितना y, ठीक है। इसके बाद बारी बारी लगाएंगे 3 का पावर y गुणे 2 का पावर क्या y, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा 3 का पावर y गुणे 2 का पावर क्या y, ठीक है। अब ये घात माइनस में है तो प्लस मिलाएंगे तो नीचे चला जाएगा, यहाँ पर देखिए। इसके बाद बाटा में आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर घात माइनस था तो नीचे आ जाएगा 2 गुणे ये हो जाएगा 3 का पावर y गुणे, फिर 6 को तोड़ दीजिए उसी तरह से, तो 3 का पावर x गुणे 3 का पावर क्या 3 दूनी के 6 2 का पावर x, यहाँ से आपका हो जाएगा गुणे, 10 को तोड़ देंगे उसी तरह से तो 5 दूनी के 10 5 का पावर y गुणे 2 का पावर क्या y, फिर यहाँ से 10 को लिख सकते हैं 10 गुणे क्या 10, घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे। 15 को लिख सकते हैं 5 का पावर x गुणे क्या 3 का पावर x, घात माइनस में है तो अंश में ले जाइए तो यह हो जाएगा क्या 15, ठीक है। इतना अभी जो कटेगा हम लोग कटाएंगे, 2 का पावर x है 2 का पावर x से 2 का पावर x कट गया, और यहाँ से 3 का पावर x से 3 का पावर ये कट जाएगा, ठीक है। और 3 का पावर y से जो है कि 3 का पावर क्या y, इतना कटा। 2 का पावर y से 2 का पावर y, 3 का पावर x से 3 का पावर x, 5 का पावर x थे 5 का पावर x, 5 का पावर y से 5 का पावर y, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं आगे बढ़ते हैं, कोई और कट रहा है क्या, अब ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ से अब यदि हम लोग लेते हैं तो 5 दूनी के 10 और 5 3 15, 3 हो गया। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर गुणे अभी 6 छूटा हुआ है तो यहाँ पर गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अंश में माइनस था तो इसको हर में लाएंगे तो यह हो जाएगा 6 का घात 2 है, यानी कि 6 गुणे कितना 6, यानी कि इतना आपका मान छूटा हुआ था तो यह हो जाएगा, कट गया तो 3 कम 3 3 दूनी के 6, और फिर यह हो जाएगा 3 कम 3 3 दूनी के 6, अब गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 और 8 दहा में 80, और 80 से 6 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए 6 है ना, तो इससे इसमें गुणा करें 6 दूनी के 12 हो गया, यानी कि एक बार 12 से गुणा कर दीजिए 0 हो जाएगा, और 12 8 96, 900 कितना हुआ आपका 60, तो अंश में बच गया सिर्फ 1, बाटा में यह हो जाएगा 900 कितना 60, तो ये रहा आपका क्या आंसर। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है 1/960, ऑप्शन नंबर ए है 1/960, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, जबकि बी दिया है 1/36, सी दिया है 1/15 और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है ए, ठीक है। चलिए देखते हैं।